बच्चे स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखिए ये करेक्ट टेंस हम सिखाने जा रहे हैं। यहाँ से 2 मार्क का एग्ज़ाम में बनता है। तो ये HS मतलब हायर सेकेंडरी प्लस HSLC क्लास 10 के लिए भी हैं। क्लास 10 और क्लास 12 के लिए 10 और 12 के लिए दोनों के लिए ये सफिशेंट है। ये पढ़ने से हो जाएगा। बस इसमें कुछ हम तरीका डिस्कस किया है, कुछ ट्रिक है। जिस तरह 1 नंबर में दिया मैंने ऑलवेज, ऐसा कुछ वर्ड मतलब आपका सेंटेंस इस तरह दिया रहता है और अंदर कुछ रीड वगैरह या गो ऐसा कुछ लिखा रहता है। उसको टेंस करेक्शन बोलते हैं। आपको करेक्ट टेंस भी बोला जाता है, टेंस करेक्शन। उसको करेक्ट करके लिखना पड़ता है। एक्चुअल में वहाँ पे कुछ मिस्टेक करके उन लोग कुछ पॉइंट करेक्शन करते हैं, लिखना पड़ता है। तो देखिए अगर आपको वर्ड के अंदर, आपके सेंटेंस के अंदर ऐसा वर्ड दिखे ऑलवेज, रेगुलरली, जेनरली, नेवर, उसके बाद ऑफ्टेन, ये ठीक है। तो ये क्या होता है, हाँ यहाँ पे 2 और वर्ड है। देखिए पोसेस है, उसके बाद डेली है, एवरी है। इस तरह का वर्ड अगर मिले तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा। ठीक है, ये किसके अंदर आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा। वो मतलब सेंटेंस, वो पूरा ही सेंटेंस। इस तरह का वर्ड अगर कहीं पे दिख जाए आपको तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। तो इसमें एक नोट मैंने लिखा है। नोट इसमें क्या देखना है, देखिए इसमें अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब यानी क्रिया के साथ एस या ईएस जुड़ता है। बस यही याद रखिए। सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर को देख के एस या ईएस वर्ब के साथ जोड़िएगा। तो ये देखिए आगे की नोट पढ़ते हैं। उसके बाद नंबर टू में क्या दिखाया गया है? नाउ, डू नॉट डिस्टर्ब, उसके बाद हरी अप। इस तरह का सेंटेंस देखे। ठीक है, नाउ डू नॉट डिस्टर्ब या तो डू नॉट भी हो सकता है या डू नॉट डिस्टर्ब भी हो सकता है, या हरी अप या नाउ। ये कुछ भी वर्ड अगर मिले तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिया जाता है। इस सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लीजिएगा। देखिए इसमें कुछ नोट दिया गया है, ये पूरा लिख लीजिए। इसमें सब्जेक्ट के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब ये आपको लगाना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिखा हूँ मैं, जब पढ़ा इसके बाद मैं डायरेक्टली डिस्कस करूँगा। जो आपका करेक्ट टेंस है वहाँ से डायरेक्ट डिस्कस करूँगा तो मैं समझा दूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो वो भी जरूर वीडियो देखना है। देखिए इसमें सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, जब आप पकड़ लेंगे कि ये अरे ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, क्योंकि इसके अंदर नाउ है, हरी अप है, तो हम उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। EJMR कुछ भी लगाएंगे, जो भी है। आई के साथ एम लगेगा, है कि ना। वी के साथ आर लगेगा। फर्स्ट पर्सन है, अगर कोई नाम वगैरह है, कोई नाउन से तो ईज लगेगा। तो इस तरह आपको मालूम होना चाहिए, आप तो बहुत पहले से बनाते होंगे। उसके बाद देखिए EJMR कुछ भी एक लगाना है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के साथ ING। यहाँ पे कुछ भी उठा के नहीं डाल सकते हैं आप कुछ भी उठा के नहीं जान सकते हैं। अगर किसी का नाम है तो ईज लगेगा, आई है तो एम लगेगा, वी के साथ आर लगेगा, दे के साथ दे आर। ठीक है, इस तरह करके लगाना है। तो यहाँ पे मतलब प्लूरल फॉर्म बहुवचन रहने से आर का यूज़ होता है। ठीक है, वो भी मैं बतलाऊंगा। वर्ब के साथ ING भी लगेगा, क्योंकि कोई भी कंटिन्यूअस में ING तो लगता ही लगता है। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर में चलिए, हम ऑलरेडी, जस्ट नाउ, या जस्ट नाउ, येट, सो फॉर, रिसेंटली, नेवर। इस तरह का वर्ड अगर दिखे आपको, ये सब याद कर लेना पड़ेगा। याद नहीं करने से नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी, जस्ट नाउ, इस तरह का वर्ड आपको दिखे तो डायरेक्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेना है। अब देखिए सबसे पहले टेंस जानना जरूरी होता है। करेक्ट टेंस के लिए टेंस नहीं मालूम हो तो आप करेक्ट ही क्या कीजिएगा, टेंस ही नहीं जानते तो टेंस को करेक्ट कैसे करेंगे? क्योंकि टेंस को जानना जरूरी होता है, प्लस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो जानना जरूरी होता है। और विदाउट हेल्पिंग वर्ब के आप बना ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिए इसमें मैं कुछ नोट लिखा हूँ। सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज तो लगेगा ही, क्योंकि परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आता है। और हैज आता है सिंगुलर नंबर में, हैज कहाँ पे आता है? सिंगुलर नंबर में। और हैव कहाँ पे आता है? प्लूरल नंबर में। जिस तरह वी मतलब हम लोग मतलब बहुवचन, और बहुवचन मतलब प्लूरल फॉर्म मतलब हैव लगेगा। ठीक है, तो इस तरह होगा। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है। परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सभी के परफेक्ट टेंस में जो वर्ब होता है यानी क्रिया, वो थर्ड फॉर्म ही होता है।
ठीक है, थर्ड फॉर्म ही होता है। ठीक है, राइट का रिटर्न हो जाएगा, राइट रोट रिटर्न, इस तरह करके होता है ना, प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल, तो उस तरह करके पढ़ना पड़ता है। तो राइट रोट रिटर्न, गो का पास्ट फॉर्म वेंट होगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म गोन होगा, तो इस तरह होता है ना। तो इस तरह वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक, चलिए एक एग्जांपल भी दे दिया हूं मैं। ही राइट ए लेटर जस्ट नाउ, यहाँ पे जस्ट नाउ देखिए ऐसा ही आएगा बिल्कुल, ये मान के चलिए आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम का क्वेश्चन इसी तरह का ही आता है। जे टेंस करेक्शन आपका स्मॉल ब्रैकेट में कुछ वर्ब जो रहता है उसको लिख दिया जाता है, और उस वर्ब को ठीक नहीं किया जाता है, वो आपको पकड़ना पड़ता है। ये जो सेंटेंस है ही राइट ए लेटर जस्ट नाउ, ये सेंटेंस किसके अंदर आता है? तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। जस्ट नाउ वर्ड आप देख लीजिए, ऊपर मैंने पढ़ाया कि जस्ट नाउ अगर रहने से वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर डाला जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर डाल दिए। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट के साथ हेज या हैव आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे काम करने वाला कौन बंदा है? ही है। ही मतलब वो कोई व्यक्ति है जो काम कर रहा है, जो पत्र लिखने का काम कर रहा है। तो ठीक है, तो ही जो है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के ही सब्जेक्ट तो है प्लस सिंगुलर नंबर है, ये भी फोकस करना है। सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक वचन की बहुवचन? ये जो ही है एक वचन सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हेज का इस्तेमाल होता है। मैंने ऊपर बोला हूं जब नोट लिखा है, नोट में देखिए सब्जेक्ट के साथ हैव या हेज और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। मैं ये फॉर्मूला को यहाँ पे डाल रहा हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ही के साथ मैंने हेज लगा दिया, चल लगा दिया। उसके बाद राइट जो ब्रैकेट में है, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाता है राइट रोट रिटर्न। रिटर्न होता है WRITTN, रिटर्न थर्ड फॉर्म। यहाँ पे मैंने नोट में ऊपर देखिए ये नोट है, नोट में मैंने लिखाया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ये जो राइट ब्रैकेट के अंदर था, राइट का रिटर्न होगा। उसके बाद जो भी सेंटेंस है बिल्कुल सेम होगा, ए लेटर जस्ट नाउ। ठीक है, बस यही ठीक करना पड़ता है, ऐसा ही आता है एग्जाम में बिल्कुल, और 2 मार्क आपको मिलेगा। इसके बाद 4 नंबर में बात करें, सिंस और फॉर होने पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस और फॉर। ये देखिए इसमें ये तो कभी कभी ये जो पहले जो भी एग्जाम होता था, हम जब हम टेस्ट लगाएंगे 1994 से 1993 से जो पेपर आया हुआ था सभी आपको मैं दूंगा। तो 1993 उसके बाद 2000 जो भी पेपर आया था उसमें ना एक्चुअल में एग्जामिनर कुछ इजी ही यूज़ किया था। वो लोग सिंस और फॉर का यूज़ बहुत ज़्यादा किया है, उन लोगों ने सिंस और फॉर का यूज़ बहुत ज़्यादा किया है। और सिंस और फॉर जहाँ भी दिखे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला था हेज हैव वर्ब के साथ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन इसमें फॉर्मूला क्या है? हेज हैव इसमें भी रहेगा क्योंकि ये भी एक परफेक्ट है, बस इसमें कंटिन्यूअस आ गया। कंटिन्यूअस मतलब रनिंग रहना। इसके अंदर जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाता है तो इसके अंदर बीन लगता है। देखिए ये जो बीन है ना, बीन वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सभी के साथ बीन का यूज होता है, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी यूज होगा क्योंकि कंटिन्यूअस में तो आईएनजी होगा ही। आपको रनिंग रखना है कोई काम को, जिस तरह एग्जांपल, उसी एग्जांपल को ले लिया मैंने, जो लिखा है बस उसी को ले रहा हूँ। ही राइट ए लेटर फॉर 2 आवर, यहाँ पे 4 का यूज हुआ है। देखिए यहाँ पे नोट क्या, यहाँ पे एक चीज फोकस कीजिएगा कैसे पकड़ना है, क्योंकि यहाँ पे 4 का यूज हो गया है, और 4 यूज होना मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हेज के साथ हैव के साथ बीन लगेगा। तो मैंने सब्जेक्ट के साथ हेज बीन लगाया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, इसीलिए सिंगुलर नंबर के साथ हेज यूज होगा, हेज के साथ ही बीन होगा क्योंकि फॉर्मूला में बीन आता है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर बीन आएगा, प्लस राइट जो है इस बार रिटर्न नहीं होगा, थर्ड फॉर्म वर्ब का नहीं होगा, क्रिया जो है थर्ड फॉर्म नहीं होगा क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी में वहां पे लिखाया हूं नोट में। तो वर्ब के साथ आईएनजी, राइट है तो राइटिंग हो जाएगा, ईट का ईटिंग होगा, गो का गोइंग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हो जाएगा क्योंकि ये हमको आईएनजी जोड़ना है क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और इसको मैं पकड़ा किस तरह? पहले तो आपको पकड़ना है कि टेंस कौन सा है, सबसे फर्स्ट काम होता है टेंस पकड़ना। तो मैंने सबसे पहले पकड़ लिया, रही यहाँ पे तो 4 यूज है, तो 4 मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हेज हैव के साथ बीन, तो हेज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर। ठीक है, तो ये समझ में आया। 5 नंबर में आइए, अगर कोई सेंटेंस के अंदर यस्टरडे, लास्ट, एगो, जस्ट टाइम, उसके बाद लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, मतलब लास्ट कुछ भी लिखा रहे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डे, कुछ भी, लास्ट एगो, जस्ट टाइम, यस्टरडे, स्टरडे मतलब बीता हुआ कल, स्टरडे मतलब बीता हुआ कल। आपको स्टरडे देख के ही पास्ट टेंस याद आ जाना चाहिए। यस्टरडे मतलब बीता हुआ, आपने कोई भी काम स्टरडे में किए हैं मतलब वो बीत चुका है। उसके बाद लास्ट एगो, उसके बाद लास्ट नाइट को आप, लास्ट नाइट मतलब जो बीता हुआ नाइट मतलब कल का जो रात बीत गया उस समय कुछ काम किए हैं। लास्ट वीक आप जो सप्ताह बीत चुका है, लास्ट मतलब क्या, बीत जाना।
जाना, बीत चुका है। तो आपको देख के ही, ऐसा सेंटेंस देख के ही समझ में आना चाहिए भाई ये तो पास्ट है, क्योंकि बीत गया है, भूतकाल, पास्ट टेंस। तो पास्ट का कौन सा फॉर्म है? पास्ट का सिंपल फॉर्म, पास्ट सिंपल मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस। और पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है और कुछ नहीं होता है। देखिए इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पास्ट फॉर्म मतलब क्या? सेकेंड फॉर्म। पास्ट फॉर्म मतलब क्या? सेकेंड फॉर्म यूज करना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जिस तरह आई टेक एग्जाम्पल, देखिए बिल्कुल ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ था, बिल्कुल उसी को उठाया मैंने। आई टेक माई डिनर 1 hour एगो, मैं अपना जो डिनर है 1 घंटा पहले कर चुका हूँ, क्योंकि मैं कर लिया था, सॉरी कर चुका हूँ नहीं, कर लिया था। यहाँ पे 1 hour एगो, यहाँ पे एगो जो वर्ड है, एगो, ठीक है, एगो जो वर्ड है मतलब आप पहले कर लिए हैं, ठीक है। एगो मैं ऊपर लिखाया हूँ, देखिए 5 नंबर में ऊपर लिखा है एगो, तो मैं पकड़ लिया, अरे ये बंदा तो बोल रहा है ये तो पास्ट टेंस का है, तो पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, तो आई टोक, टेक का टुक होगा, माई डिनर 1 hour एगो, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं 6 नंबर पे, और अलग टेंस को, पास्ट कंटिन्यूअस को भी लेते हैं, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए क्या होता है, व्हेन और विल, हाँ ये बहुत यूज होता है, एग्जाम में बहुत यूज होता है। तो ये सा अगर 2 वर्ड मिले तो ये डायरेक्टली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ जाएगा। और नोट के अंदर मैंने क्या लिखा है, इसमें सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस याद रखना है। मैं दिखा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ क्या था, इज, एम और आर था, ठीक है, इज, एम, आर, और प्लस पास्ट कंटिन्यूअस के साथ क्या होगा, वाज और वेयर, पास्ट कंटिन्यूअस वाज और वेयर, ठीक है। और कोई बच्चा गलती करता है, पास्ट इंडिफिनिट में वाज वेयर लगा देता है, नहीं वहाँ पे आपको वाज वेयर नहीं लगाना है, वहाँ पे आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज करना है, ठीक है। मैंने देखिए ऊपर मैंने कुछ नहीं किया है, ऊपर पास्ट इंडिफिनिट में कुछ किया ही नहीं, बस जो टेक था ना उसका मैंने टुक कर दिया, ठीक है, क्योंकि सेकेंड फॉर्म ले लिया मैंने। और ये इसका भी एक चार्ट दे दूंगा याद करने का, ये प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, इसका चार्ट दे दूंगा, ऑलरेडी मैं ग्रुप में सेंड करूंगा, ठीक है, और नहीं तो वीडियो भी बना सकता हूँ। और ठीक है, इसके देखिए ये जो है व्हेन और विल के अंदर क्या लगाना है, मैंने बोला पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर वाज और वेयर का फॉर्म यूज होगा, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी तो रहेगा ही, कोई भी कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट का कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस डेट मीन्स आईएनजी, ठीक है, तो आईएनजी लगेगा ही। तो इसका एग्जांपल दिया नहीं है, चलिए बाद में एग्जांपल बहुत सारा होगा, मैं एग्जांपल बाद में दे दूंगा, ठीक है। चलिए क्या एग्जांपल अगर चाहिए तो ऊपर वाला को ले सकता हूँ जो लेटर वाला था, तो चलिए नीचे और बहुत सारा है, इसलिए एग्जांपल बाद में हम करा रहे हैं, अब ये कराएंगे कुछ समय बाद, एक और वीडियो बनेगा। आप अगर वो वीडियो का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसमें मैं बारीकी से और समझाऊंगा, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी बच्चा अगर आया है नया, और जो बच्चे सब्सक्राइब किए तो उसको रिक्वेस्ट किया जाता है आप लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने ग्रुपों में। आपका बहुत सारा ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, फ्रेंड्स के ग्रुप होते हैं, स्कूल ग्रुप होता है, कॉलेज ग्रुप होता है, जरूर ये सब शेयर करना है, ठीक है, ताकि ये चैनल भी थोड़ा इंप्रूव हो और मुझे भी अच्छा लगे वीडियो बनाने के लिए, मैं मोटिवेशन हूँ। 7 नंबर में देखिए बिफोर और आफ्टर, ये दोनों ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज़ें, बिफोर और आफ्टर ये दोनों ही पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत होता है, तो याद रखिएगा, याद कर लेने वाला है, ये सब नोट बना लीजिए और याद कर जाइए। ये बिफोर और आफ्टर पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर होता है। नोट देखिए सब्जेक्ट के साथ हेड का यूज होगा, बहुत सारा बच्चे गलती करता है, यहाँ पे हेड का यूज करना है, यहाँ पे क्या यूज करना है, हेड का, और वर्ब का लास्ट फॉर्म लिखना है, वर्ब का लास्ट फॉर्म डेट मीन्स व्हाट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट फॉर्म ही यूज होगा, है कि नहीं। वर्ब का लास्ट फॉर्म यहाँ पे मैं बोल दिया हूँ, लास्ट फॉर्म का मतलब हो जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करना है, क्योंकि मैं उधर बोला था जो कोई भी परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट हो, या प्रेजेंट परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो, कुछ भी हो, उसके अंदर परफेक्ट देखने से ही वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज़ करके रख दीजिए, ठीक है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात नहीं कर रहा हूँ, परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस में तो आईएनजी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट में हेड यूज होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, यहाँ पे लास्ट फॉर्म मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लिख लीजिएगा। हाँ, तो देखिए उसी एग्जाम्पल को लिया हूँ मैं, उसी को सिखा रहा हूँ। आई टेक माई डिनर बिफोर ही अराइव, आई टेक माई डिनर बिफोर ही अराइव, मतलब मेरा डिनर करने से पहले
वो यहाँ पे आ चुका था, राइट। मेरे खाना खाने से पहले, हो सकता है आपका कोई दोस्त है, आपका खाना खाने से पहले या खाना लेने से पहले वो वहाँ पे हाजिर हो चुका है। तो देखिए ये परफेक्ट टेंस है, तो वर्ब का आईएनजी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, आई के साथ सब्जेक्ट के साथ हेड यूज करना है। यहाँ पे मैं बोला था सब्जेक्ट के साथ हेड यूज होगा, हाँ सब्जेक्ट के साथ हेड, तो आई हेड, टेक का टेकन हो गया, टेक टोक टेकन, टेक टोक टेकन, ठीक है। टुक भी अगर आए TOO के, वो भी पास्ट फॉर्म है, उसके बाद टेकन भी पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और एक बात है यहाँ पे जरूर नोटिस कीजिएगा, ये जो वर्ड है ना, आई टेक माई डिनर बिफोर ही अराइव्ड, देखिए यहाँ पे एक अराइव में अराइव भी तो हो सकता है, ईडी ही ये लोग क्यों यूज़ किया? कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड्स वहाँ पे अगर ईडी यूज़ हो, अराइव्ड हो, तो हाँ रिसीव्ड, अराइव्ड, इस तरह रिसीव्ड मतलब रिसीव करके रख चुका था, वो अराइव्ड मतलब आ चुका था। तो इस तरह का वर्ड देखने से ही डायरेक्ट पकड़िएगा ये पास्ट टेंस का कुछ ना कुछ भाग है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 8 नंबर पॉइंट में दिखाते हैं। देखिए अगर कहीं पे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, उसके बाद टुमारो आदि रहने पर फ्यूचर इंडिफिनिट होगा। देखिए नेक्स्ट की बात कर रहा है, नेक्स्ट मतलब क्या? कल। नेक्स्ट मतलब क्या? कल आप कुछ भी काम करेंगे, कल करेंगे। कल मतलब फ्यूचर, आने वाला, कोई आ तो रहा है ना, फ्यूचर टेंस आने वाला है मतलब, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, जैसे टुमारो मैं कुछ भी करूंगा, कल करूंगा ना, तो फ्यूचर टेंस है। और फ्यूचर जो भी काम कल कीजिएगा फ्यूचर का इंडिफिनिट ही होगा, ठीक है, फ्यूचर का इंडिफिनिट ही होगा। नोट के अंदर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल और विल का यूज होता है। याद रखिए फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में फॉर्मूला है सब्जेक्ट के साथ सेल विल, और वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म यूज होता है। वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म मतलब पहला फॉर्म ही यूज होगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल नहीं दिया हूं। तो बाय द वे आपके पास अगर कोई भी ऐसा टीचर दिया है, या अगर कहीं से मिला है, अगर ट्यूशन से भी मिला है, या स्कूल से मिला है, या आपके पास या अगर 1993 से पेपर है, या पेपर नहीं भी है तो कोई भी है वहाँ से बनाए। आपके पास अगर 2020 का भी पेपर होगा, 2019 का भी पेपर होगा, तो आप जरूर निकाल के अभी ये बनाइए और 100% आपसे बन जाएगा, वो 100% बनेगा। लेकिन बच्चे याद रखिए सबसे पहले कोई भी अगर ग्रामर का करना है, चाहे वो नरेशन कीजिए, चाहे वो वॉइस चेंज कीजिए, चाहे वो करेक्ट टेंस कीजिए, चाहे वो प्रीपोजिशन कीजिए, सब में आपका टेंस सबसे महत्वपूर्ण निभाता है। टेंस 100% रोल निभाता है उस सभी में। तो टेंस जो बच्चा नहीं जानता है, प्लस टेंस खाली पढ़ लेने से नहीं होगा, जानने से नहीं होगा, अरे ये तो फ्यूचर है पार्ट, नहीं, टेंस का हर एक पार्ट, और हर एक पार्ट में भी क्या, हर एक पार्ट का जो भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला मतलब क्या, सब्जेक्ट, सेल विल, इज एम आर, वाज वेयर, हेड, हैज बीन, हैव बीन, है कि नहीं, ये जो फॉर्म होता है, ये जो फॉर्मूलाएं होती है उसको जानना बहुत जरूरी है। प्लस प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पार्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये भी जरूरी होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग जरूर ये लिख लिए होंगे, ठीक है। मैं एक एक करके ही समझाया हूँ, आप लिख लें, स्क्रीनशॉट मार के रखने की कोशिश ना करें, बहुत बड़ी गलती होगी आपका, मोबाइल में आपका रहेगा नहीं। आप खाता में एक नोट्स बनाए बिल्कुल, और मेरे ग्रुप के अंदर ये मैं PDF फाइल भी सेंड कर दूंगा, जितने भी बच्चे हैं उनको ये PDF फाइल मिल जाएगा, टेंशन नहीं है, ये मैं खुद का लिखा हुआ ये सेंड कर दूंगा, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाला कहेंगे सर ये हिंदी से लिखा है, इसमें हिंदी, इंग्लिश, आसामीज, बेंगोली, कोई भी लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होना है किस फॉर्म में, किस फॉर्मूला में कैसे मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो बाय द वे समझ में आया होगा, तो बाय टेक केयर। आप लोग जरूर इसको लाइक कीजिएगा और शेयर तो जरूर करना है, ठीक है, चाहे वो कोई भी बच्चा क्लास 11 12 सभी के लिए।